आज का लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है। यानी 10 सीरीज मेरा कंप्लीट हो गया है जर्नल को लेकर। आज हम कुछ नया ट्रांजेक्शंस फिर इसमें ले रहे हैं। पहले बहुत सारे ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाया, हम बहुत सारा ट्रांजेक्शंस का जर्नल पास किए हैं और लॉजिकल आपको सारे रूल्स से अप्लाई कर करके उसको हम दिखा रहे हैं कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। देखो, इस वीडियो में अभी हम एक नया ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। जिस ट्रांजेक्शन का नाम है डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट जो होता है ना बच्चों, इसके दो टाइप्स होंगे, देखना। एक डिस्काउंट होता है जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट को शॉर्ट में हम DIS लिखकर छोड़ रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये पहला डिस्काउंट हो गया, जिसकी हिंदी होता है व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। सेकेंड होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, यानी नगद छूट। ये होता है नगद छूट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग CD, देखो इसमें शॉर्ट में जो है ये हम इसको TD लिखेंगे, TD। और कैश डिस्काउंट जो है इसके लिए वर्ड लाया गया है CD। समझने की प्रयास करना। देखो, दो तरह के डिस्काउंट हो रहे हैं यहां पर। एक डिस्काउंट जिसको हम बोल रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट यानी TD, और दूसरा डिस्काउंट हो गया यहां पर कैश डिस्काउंट यानी CD। ठीक है, अब देखो TD क्या है और CD क्या है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। पहले तो ये समझो कि TD नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। TD को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इस TD को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाएगा, इसकी रिप्लाई भी हम देंगे आपको। CD देखो, CD ऑलवेज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। CD को कहता है कि ऑलवेज रिकॉर्ड किया जाता है, ऑलवेज, हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एक आपका TD हो गया और दूसरा हो गया CD। TD एंड CD, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखो क्या है, ये किसको दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर को दिया जाता है। जैसे मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, तो हम इसको कहीं होलसेलर से खरीद के लाएंगे, या जिनके पास इस पेन को बेचने का एजेंसी होगा, डीलरशिप होगा, वहां से इसको हम खरीद के लाएंगे। अगर मान लो हम रिटेलर हैं, इस बिजनेस को रिटेल में बेचेंगे, हम एक एक करके, दो दो करके हम इसको बेचेंगे। रिटेलर हैं, बिजनेसमैन तो हैं लेकिन हम रिटेलर हैं, तो हम किसी डीलर के यहां से इसको परचेज करके लाएंगे। ठीक है, तो जो भी इसमें प्रिंटिंग प्राइस लिखा हुआ होगा, जो भी इसमें प्राइस लिखा हुआ है, डीलर हमको उसी प्राइस में ये पेन नहीं देगा, इसमें कुछ डिस्काउंट देगा हमको, डिस्काउंट। ठीक है, जिस डिस्काउंट का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दे रहा है, किसी आम कस्टमर को नहीं। किसी आम कस्टमर को यह डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। नाम ही इसका व्यापारिक छूट, यानी व्यापारी को दिया जाने वाला छूट, ट्रेडर को दिया जाने वाला छूट। ठीक है, इसको कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट। तो होप कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को। एग्जाम्पल लेके समझाए हम कि अगर हम रिटेलर हैं इस मार्कर का,
रिटेल छोटा दुकानदार है, रिटेल में हमको इसको सेल करना है, तो हम जब किसी एजेंसी किसी डीलर वाले के यहां से जाके खरीदेंगे इसको, तो जो भी प्राइस इस पर लिखा रहेगा डीलर हमको उतने में नहीं देगा, बल्कि हमको एक बड़ा अमाउंट का डिस्काउंट देगा। अगर भाई हमको उतने में देगा बताओ, तो हम उससे ज्यादा प्राइस में किसी कस्टमर से बेच पाएंगे क्या? अगर मान लो इसमें लिखा हुआ है 50 रुपीज, अगर हमको 50 रुपीज में ही डीलर देगा इस पेन को, तब बताओ कस्टमर को तो हमको 50 से ज्यादा बेचना पड़ेगा इसको। तो कस्टमर हमसे इस पेन को 50 से ज्यादा मिलेगा क्या? कस्टमर आजकल बेवकूफ है क्या? पहले तो देखेगा यार 50 रुपया ही दाम इसमें लिखा हुआ है, तो 50 से ऊपर कौन चीज का मांग रहे हो हमसे? आजकल तो आम कस्टमर हर जगह जाते हैं तो डिस्काउंट मांगते हैं, यार इस पर कितना छूट दोगे, कितना में देगा, ये छूट मांगेंगे। प्रिंटिंग प्राइस से ज्यादा दाम कहां से कस्टमर देगा हमको? तब तो फिर ये सामान बिकेगा ही नहीं मेरा एज ए रिटेलर। इसीलिए डीलर जो होता है प्रिंटिंग प्राइस में से हमको डिस्काउंट दे देता है एक बड़ा अमाउंट का, ठीक है, जिस डिस्काउंट को बोला जा रहा है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेडर को दिया जाने वाला डिस्काउंट, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो है ये सभी को दिया जाता है, वो ट्रेडर हो या आम कस्टमर हो। कैश ट्रांजैक्शन करोगे, इमीडिएट पेमेंट करोगे, ठीक है, तो उस पर कैश डिस्काउंट की बात आता है। या एक टाइम बाउंड जो दिया गया हो, एक समय दिया गया हो, मान लो कोई सामान हम ये खरीद के हम लाए हैं, इसको हम जहां से भी खरीदे उसको उधार में खरीद के लाए हैं, क्रेडिट में खरीद के लाए हैं, हमको अगला बोला है डीलर कि भैया 15 डेज में आपको पैसा देना होगा, इसका 15 दिन में दे देना होगा। हम बोले ठीक है। अगर मान लो हम उससे बोल रहे हैं कि भाई अगर हम 50 दिन के पहले इसको पैसा देने आए, तो 15 डेज के पहले अगर हम इसका पेमेंट कर दें तो हमको क्या दोगे आप? तो बोला बहुत बढ़िया है, आपको कैश डिस्काउंट देंगे। समय से पहले भी अगर आप पैसा देने जा रहे हो तो भी उस पर कैश डिस्काउंट की बात आ जाएगा, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन पर दिया जाने वाला डिस्काउंट वो कहा जा रहा है कैश डिस्काउंट, और ये सभी को मिलना है। आप भी कोई किताब खरीदने जाते हो बच्चों, अकाउंट्स की किताब खरीदने जाओगे, कॉपी खरीदने जाओगे, पेन खरीदने जाओगे, ठीक है, तो आपको भी जो डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप इमीडिएट पैसा दे रहे हो उनको, ठीक है, तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंट को कहा जाएगा कैश डिस्काउंट, नॉट ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। अब ट्रेड डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और कैश डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इसके लिए हम ले रहे हैं, देखो, और उससे समझने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग इन दोनों चीजों को, टीडी एंड सीडी। जैसे मान लो कि हम अकाउंटेंसी का एक किताब खरीदने गए हैं, एक दुकान में हम चले गए, संजोग से मान लो हम होलसेलर ही चलेगा दुकान में, होलसेल दुकान में अकाउंटेंसी की एक किताब हमको लेनी थी, जिसकी प्रिंटिंग प्राइस था, यानी लिस्ट प्राइस, प्रिंटिंग प्राइस दैट इज लिस्ट प्राइस, ठीक है, ये मान लो 500 रुपीज प्रिंटिंग प्राइस थी। मैं जब उनके पास गया और दाम पूछा कि भाई कितना में दोगे, वो दाम बोला कि 500 में देंगे। हम उनको बोले कि भाई देखो हम भी एक दुकानदार हैं, इसको ले जाकर हम बेचेंगे, मैं भी एक दुकानदार हूं, रिटेलर, तो हम भी इसको ले जाकर किसी कस्टमर से, किसी स्टूडेंट से बेचेंगे। अब बताओ अगर आप हमको 500 में ही दोगे, तब कोई भी स्टूडेंट 500 के ऊपर हमको देगा क्या पैसा? तब होलसेलर बोला कि भाई ये बात आपको पहले बोलना चाहिए ना, कि आप स्टूडेंट नहीं है, जनरल कस्टमर नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आप ट्रेडर हैं। तो बोला ट्रेडर को हम लोग एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, वो हर ट्रेडर को देते हैं, सिर्फ आप ही को नहीं, हर ट्रेडर को एक स्पेशल डिस्काउंट हम लोग देते हैं, जिस डिस्काउंट का नाम है टीडी। क्या नाम है? टीडी। बोलता है कि चलो आपको हम 20% का टीडी दे देंगे, इसमें 20% का टीडी देंगे। अब बताओ 500 का 20% जब निकालोगे, 500 का 20% जब निकालोगे तो ये आपका 100 रुपीज बनता है। तो बताओ वो बुक जो हमको मिला वो कितना में मिल गया?
400 में। वो बुक हमको कितना में मिल गया? 400 में। तो जो पैसा आप पे करोगे, जितना में आपको सामान मिल गया, ठीक है, उसी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाएगा? कॉस्ट प्राइस। साथ में होलसेलर बोला कि भाई देखो, हम आपको उधार में भी इसको देंगे। अगर आप हमारे पास से बार बार ले जाओगे सामान को, तो हम आपको 15 दिन का उधार भी देंगे, 15 डेज का क्रेडिट भी देंगे आपको हम। तो बताओ, जब 15 डेज का क्रेडिट देगा, तो इसी प्राइस को क्रेडिट प्राइस भी हम बोल सकते हैं। उधार में लिया गया है, उधार प्राइस हो गया ये 400 रुपीज, क्रेडिट प्राइस। क्लियर है आप तक की बात? अब बताओ कि 500 रुपीज में वो टीडी दिया है, तो क्या हम सिर्फ हम ही को दिया है या हर ट्रेडर को देगा? ये कॉमन डिस्काउंट है, सारे ट्रेडर के लिए है। तो 500 की प्रिंटिंग प्राइस में से, यानी लिस्ट प्राइस में से 20% की डिस्काउंट, 100 रुपए की डिस्काउंट है, तो हमको उसको पे कितना करना है? 400। जो आपको पे करना है वही आपका कॉस्ट प्राइस है। अब बताओ हम एंट्री कितने का लेंगे? 400 का या 500 का, या 500 और 100 दोनों का? इसका एंट्री लिया जाएगा। हमको इस 100 से कोई मतलब ही नहीं है, इस 100 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 100 हमारे लिए न तो प्रॉफिट है और नहीं हमारे लिए ये लॉस है, क्योंकि ये तो सबको मिलना है, कॉमन हर ट्रेडर को मिलना है ये। और दुकानदार होलसेलर भी जो हमको टीडी दिया, तो क्या अपने घर से दिया? वो भी जहां से खरीदा होगा, ठीक है, उसको भी टीडी मिला होगा, उसी टीडी में से हमको टीडी दिया, वो ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट परचेजर के लिए या सेलर के लिए नहीं ये प्रॉफिट है, नहीं ये लॉस है। हम तो जितना उनको पे करेंगे अभी या इन फ्यूचर, जो भी हमको पे करना है, उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। तो सीधा सीधा हमको ये सामान 400 रुपीज में मिल गया, 400 में, तो हम एंट्री सिर्फ 400 का लेंगे, बाकी का नहीं। बाकी इस अमाउंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बोला गया कि टीडी को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, टीडी रिकॉर्ड नहीं होगा, बट हम लिखे थ्योरी में कि सीडी रिकॉर्ड होगा। क्यों होगा? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो। तो अगर मान लो ये सामान तुम 400 में खरीदे हो, लेकिन वो क्रेडिट प्राइस भी दिया है आपको, 15 डेज 30 डेज जो भी कह के दिया, हम बोले जब उससे फैमिलियर हो जाओगे आप, तो वो आपको उधार में भी सामान देगा, 15 डेज का 30 डेज का जो भी देगा आपको। मान लो ये 30 डेज का आपको दे दिया उधार, जितने दिन का उधार दे रहा है, जो भी उनकी पॉलिसी है 30 डेज, ये कह के हमको सामान वो दिया। लेकिन हम बोले उस होलसेलर को कि भाई हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम अगर ये पैसा आपको इमीडिएट पेमेंट कर दें, इमीडिएट, तब हमको आप क्या बेनिफिट दीजिएगा? होलसेलर बोला कि भाई ऐसा ऐसा कस्टमर तो हम लोग खोजते रहते हैं जो कैश में डीलिंग करता है। बहुत बढ़िया बात है, आप इमीडिएट हमको पैसा दोगे। अगर आप इमीडिएट दोगे तो हम आपको अलग से और डिस्काउंट देंगे, इस पर और डिस्काउंट देंगे, जिस डिस्काउंट का नाम है सीडी। बोला हम 10% और पैसा आपको छोड़ देंगे। अब बताओ 400 का 10% हमको और ये कम करेगा ड्यू टू कैश पेमेंट, यानी 40 रुपीज हमको जो है ये और डिस्काउंट दे दिया। तो हम दुकानदार को पे कितना करेंगे? 360 रुपीज। ये हमको कैश में पेमेंट करना होगा, ये हम पे करेंगे, कैश में पेमेंट करना होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा 400। अगर आप सामान उधार में खरीदोगे तो आपको 400 रुपया में मिलेगा ये, लेकिन जब इमीडिएट हम पैसा दे दिए तो हमको अलग से एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। बताओ, अब ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो सीडी है ये तो कंडीशनल हो गया कि आप कैश पेमेंट करोगे तब ये मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पॉकेट में कैश था, इसलिए हम इस डिस्काउंट का बेनिफिट लिए। ये डिस्काउंट मेरे लिए बेनिफिट है, यानी प्रॉफिट है, लाभ है। तो लाभ हानि जो भी होते हैं, प्रॉफिट लॉस, उसकी एंट्री होता है। इसीलिए इस सीडी की एंट्री होगा, बट टीडी की एंट्री नहीं होता है। अगर मान लो जिसके पास पैसा नहीं है, जिस दुकानदार के पास, उसको सामान कितना में मिल रहा है? उसको सामान मिल रहा है, देखो ये 400 में। तो जब 400 में वो खरीदा है, तब 400 के बाद वो बेचेगा,
अगर मान लो 5-10 रुपया भी प्रॉफिट लिया, 10 रुपया ही प्रॉफिट लेना है उसको, तो 400 रुपया किताब खरीदा था वो 400 में कॉस्ट प्राइस, प्लस 10 रुपए भी प्रॉफिट लेना है, तो आप 410 रुपए में इसको बेचोगे, क्योंकि आप तो उधार में खरीदे हो, आपको सामान मिला है 400 रुपया में, कुछ प्रॉफिट लेके बेचने वाले हो, 10 रुपए भी प्रॉफिट लेने वाले हो, तो 410 में बेचने वाले हो। लेकिन हमको कितना में मिल गया ये? 360 में, 360 रुपया में, तो हम 370 में ही बेच देंगे इसको, क्योंकि हमको तो मिला 360 में। तो कैश का बिजनेस में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, अब हमारे सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि कैश का, ठीक है, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। पॉकेट में कैश अगर आपके पास था तब आपको ये बेनिफिट मिला था, आपको सामान 360 में मिल गया है, तो हम 360 के बाद बेच के निकल जाएंगे। सामान किसका बिकेगा ज्यादा, ये 400 से ऊपर बेचने वाले का या 360 के बाद बेचने वाले का? 360 वाला 370 में बेच के निकल जा रहा है, 400 वाला 410 में बेच रहा है, किसका सामान ज्यादा बिकेगा? जो सस्ता बेचेगा। किताब तो वही है क्या? तब क्यों टीडी रिकॉर्ड नहीं होता है, ये बात समझ गए हो? क्योंकि टीडी नहीं मेरा कोई प्रॉफिट है, नहीं लॉस है, लेकिन सीडी हमारा प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। परचेजर के लिए क्या है, ये परचेजर इसको रिसीव कर रहा है, इसलिए परचेजर के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन सेलर के लिए लॉस होने वाला है, ठीक है, सेलर के लिए नुकसान होने वाला है। अब समझो, ये तो हम समझा दिए चीज को। अब कहोगे आपके सेलर के लिए नुकसान हो रहा है, तो सेलर ये काम क्यों किया? अरे भाई, सेलर को इमीडिएट पैसा तो मिल गया ना, जो पैसा इसको 30 दिन बाद मिलने वाला था वो पैसा तो आज ही मिल गया। अब इस पैसा से कम इसी पैसा से तुम कितना देर अर्न कर सकते हो? 30 दिन इस पैसा को रोटेट कर सकते हो। अभी तुम्हारा नुकसान कितने का हुआ है? सिर्फ 40 रुपीज का। अभी आपको इमीडिएट पैसा मिल गया, आप डिस्काउंट दे दिए हो, कितना का सीडी दिए हो? 40 का। तो प्रेजेंट तो तुम्हारा लॉस दिख रहा है 40 का, लेकिन ये पैसा आपके हाथ में आ गया 360 अभी के अभी। अगर आप सीडी उसको नहीं देते तो 30 दिन बाद वो पैसा आपको देता, 30 दिन बाद ये पैसा मिलने वाला था, लेकिन ये पैसा आपके हाथ में अभी आ गया। अब इस पैसे से आप फिर कमाओगे, कमाने के लिए टाइम आपके पास कितना मिल गया? 30 दिन। बताओ 30 दिन में ये जो नुकसान हो रहा है 40 रुपए की, उसकी भरपाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सारे स्टूडेंट बोलोगे सर कर लेंगे। नहीं कर पा रहे हो तो बुड़बक बिजनेसमैन हो। 360 रुपया पॉकेट में है, 30 दिन पहले ये पैसा मिल गया है, इस नुकसान को सेट ऑफ करने का टाइम आपके पास 30 डेज का है, और पैसा का इंपॉर्टेंस अभी समझाए थे, ठीक है, कि पैसा पॉकेट में रहेगा तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। इस पैसे से 30 दिन आप कमाओगे, 30 दिन में 40 तो क्या हो सकता है डबल कमा जाओ। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। देखो, दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता तो फिर ये सीडी की बात ही अकाउंट्स में नहीं आता। दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहां तक की बात। अब हम एंट्री कर रहे हैं। देखो, अगर मान लो हम परचेज बोलकर इसकी एंट्री लें परचेजर के बुक्स में, परचेजर जो खरीदा है, ठीक है। अब इधर है मान लो सेलर जो बेचा है, ये दोनों की यहां एंट्री लेना है। मान लो ये परचेजर है और वहां सेलर है। अब ये गुड्स मान लो खरीदा गया है, तो गुड्स जब खरीदे हो तो क्या है, ये ट्रेड करने के लिए खरीदा गया है ना। अभी तो सारा एग्जांपल हम ट्रेड का ले रहे थे कि भाई दोनों व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स आपको हम सिखा चुके थे, टाइप्स ऑफ गुड्स, कि भाई एक ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होता है, यूजिंग नेचर का गुड्स होता है। ट्रेडिंग नेचर के गुड्स में परचेज वर्ड, सेल्स वर्ड, परचेज रिटर्न वर्ड, सेल्स रिटर्न वर्ड, इस वर्ड से एंट्री लिया जाता है। जबकि यूजिंग नेचर का जो गुड्स होता है उसमें नेम वाइज एंट्री लिया जाता है, जिस नाम से आएगा वो नाम लिखा जाएगा, यानी बुक्स को बुक्स लिखा जाएगा अगर वो यूजिंग नेचर का होगा। जैसे स्टूडेंट जब कोई एंट्री पास करेंगे इस बुक के लिए तो उनको बुक्स अकाउंट डेबिट करना होगा, नाम से एंट्री जाएगा। लेकिन हम तो एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, ये बुक्स जो हम खरीदे हैं बेचने के लिए खरीदे हैं, तो हमारा तो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है, तो हम तो परचेज सेल बोलकर एंट्री लेने वाले हैं, नाम से एंट्री नहीं लेने वाले हैं। परचेज की एंट्री आपको पहले सिखा चुके हम। तो आप यहां पर बुक्स परचेज किए हो तो आप परचेज को डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना में परचेज किए हो, कॉस्ट प्राइस क्या था आपका, कॉस्ट प्राइस से एंट्री करना है। देखना
ठीक है, परचेज जो भी डेबिट करोगे कॉस्ट प्राइस से। 2, अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर दिए हो, ठीक है, कितना पेमेंट किए हो 360, कितना पेमेंट किए हो 360 कैश, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट हो रहा है। गोल्डन की बात करेंगे तो क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, लेकिन कितना गोज आउट हो रहा है 360, कितना पे किए हम 360 पे किए हो ना, तो 360 कैश गोज आउट हो रहा है रियल अकाउंट, यहां पर रियल फॉलो हो जा रहा है, देखो ये रियल, ठीक है, यहां रियल फॉलो हो रहा है। एक चीज और बाकी लोग भी एक चीज और समझ लेना कि गुड्स जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, लेकिन परचेज और सेल्स वर्ड नॉमिनल अकाउंट होता है। क्योंकि परचेज हम किए हैं, तो जो चीज परचेज किए हो वो गुड्स दिखेगा, लेकिन परचेज वर्ड दिखेगा क्या, सेल्स किए हो तो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो प्रोडक्ट दिखेगा कि तुम्हारे पास से जा रहा है, लेकिन सेल्स वर्ड दिखेगा क्या, तो जो नहीं दिखता है वही नॉमिनल में आता है। नॉमिनल में नहीं दिखने वाले सारे इंफॉर्मेशन आए हैं, तो परचेज और सेल्स जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, एक्सपेंस इनकम के रूप में काउंट किया जाता है। परचेज करोगे तो पैसा पे करना है, दैट इज एक्सपेंस के रूप में आ जाएगा। सेल्स किए हो तो पैसा आ रहा है, दैट इज इनकम के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हुआ 360 आप पे किए हो, लेकिन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या समझाए थे आपको, कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एवरी डेबिट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, हर डेबिट का सेम अमाउंट से उसके अपोजिट में क्रेडिट होना चाहिए। बताओ यहां पर डेबिट क्रेडिट इक्वल है, नहीं हो रहा है, यानी हमको क्रेडिट और करना पड़ेगा। किसको क्रेडिट करना पड़ेगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना का डिस्काउंट आपको मिला था 40 रुपीज का, ये आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट है ये आपका, नॉमिनल अकाउंट, और ये तो नॉमिनल है ही। अगर हम परचेज की बात कर रहे हैं तो ये भी नॉमिनल है। जब जब आप परचेज करोगे आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, और नॉमिनल बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम डेबिट कर दिए परचेज को। कैश रियल अकाउंट गोज आउट हो रहा है पैसा आपके पास से, और रूल बोला था कि डेबिट वार्ड कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जाएगा तो क्रेडिट कर देना, तो हम क्रेडिट कर दिए कैश को। और डिस्काउंट हमको मिला है, रिसीव हुआ है, दैट इज मेरा इनकम है। ये डिस्काउंट क्या है, मेरा इनकम है। ये डिस्काउंट रिसीव किए हो, दैट इज हमारा क्या है, ये इनकम। और इनकम को नॉमिनल अकाउंट में बोला गया है कि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करो बट इनकम गेन को क्रेडिट करो, तो हम डिस्काउंट को यहां क्रेडिट कर दिए। अब परचेज के केस में देख रहे हो कि डिस्काउंट यहां क्रेडिट में आ गया, या लॉजिकल भी सोचना आगे जब फास्ट एंट्री करना हो कि जिधर कैश और बैंक जाएगा डिस्काउंट भी उधरे जाएगा। कैश बैंक डेबिट में जाएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट में जाएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में जाएगा। हालांकि ये लॉजिक है, रिप्लाई नहीं, रिप्लाई इज गोल्डन और डायमंड। देखो इसमें गोल्डन का सारा रूल्स अप्लाई हो रहा है, यानी गोल्डन पूरे में अप्लाई हो गया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी अप्लाई हो गया। यहां तो कहां कहां अप्लाई नहीं हुआ था ये सिखाए हैं, आगे भी कुछ ट्रांजेक्शन आएंगे जहां अप्लाई नहीं होना है। तो देखो परचेज जब किया गया तो ये एंट्री किया गया, अब सेलर इसी को क्या एंट्री करेगा, देखो मान लो सेलर करना है, सेलर को एंट्री, तो सेलर तो गुड्स को बेचा है ना, तो जब बेचा है तो देखो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगा। सेलर के पास तो पैसा आ रहा है तो वो कैश अकाउंट को डेबिट कर देगा 360 से, और डिस्काउंट अलाउड को वो डेबिट करेगा क्योंकि डिस्काउंट वो दे रहा है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 40 रुपीज, और 2 वो कर देगा सेल्स अकाउंट 400 रुपीज, ये करेगा। देखो सेलर जो है ये एंट्री पास करेगा, बेचने वाला, बेचने वाले के पास तो पैसा आ रहा है ना, कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड, लॉस है। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट कर दिए, और सेल्स इनकम बोले थे, सेल्स इनकम होता है, और नॉमिनल बोला था इनकम को क्रेडिट करना चाहिए। गुड्स होता तो हम रियल बोलते, हालांकि गुड्स वहां लिखने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स, तो गुड्स तो रियल में है,
तो गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे तो गुड्स गोज आउट हो रहा है कि नहीं बेचे हो, तो अगर रियल अकाउंट में गुड्स है तो गोज आउट तो हो रहा है, बेच रहे हैं तो तभी तो क्रेडिट होना है। ठीक है, तो हम इस तरह से क्रेडिट कर दिए सेल्स को। तो एक ट्रांजेक्शन देखो हम लिए सीडी पर, सीडी टीडी पर ये ले लिए। अब इसी का वर्किंग हम बढ़ा रहे हैं, देखो एक नया हम ले रहे हैं फिर से वर्किंग, और फिर से एंट्री करके इसमें देखेंगे क्या है। अगर मान लो इसी ट्रांजेक्शन को हम बोले, इसी ट्रांजेक्शन में कि भाई जो है ये सीडी की मामला नहीं है, मान लो ये यहीं तक का मामला है, ठीक है, यहीं तक का मामला है, यानी कैश पेमेंट नहीं किया गया, उधार में लिया गया सामान। ठीक है, सामान जो है वो उधार में लिया गया है, ये लिया गया। तो परचेजर अब अपने यहां क्या एंट्री पास करेगा? गुड्स परचेज हो गया है, ठीक है, गुड्स परचेज किया गया है ऑन क्रेडिट, तो परचेजर क्या एंट्री लेगा और सेलर क्या एंट्री लेगा अपने यहां, ये जानना है। देखो परचेजर क्या एंट्री लेगा, अगर हमारा वर्किंग यहीं तक है, कॉस्ट प्राइस तक, कैश पेमेंट नहीं किया गया, तो परचेज तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि परचेज किया गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो होगा 402। ठीक है, गुड्स तो कम सीन हो ही रहा है, तो वो तो डेबिट होना है 2। जब उधार में खरीदे हो तो हम बोले थे नाम एस्पेक्ट बनेगा उधार में, नाम। अब किससे खरीदो उसका नाम नहीं दिया गया, तो जब नाम नहीं दिया गया तब ड्यू टू क्रेडिट परचेज हम बोले थे कि क्रेडिटर क्रिएट हो जाता है, तो यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट 400 रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर यानी लेनदार जो हमसे लेगा, कौन लेगा? बिजनेसमैन, होलसेलर जिससे लेके आए हो। अब वो होलसेलर का नाम नहीं है तो हम क्रेडिटर लिख देंगे, अगर उसका नाम रहता तो हम नाम लिखते, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम निखिल, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल करते हैं यहां पर, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है तो हम क्रेडिटर लिख रहे हैं। अब सेलर देखो इसी ट्रांजेक्शन को सेलर क्या एंट्री करेगा? सेलर तो सेल्स किया है, बेचा है, तो सेल्स तो क्रेडिट होगा, लेकिन वो डेबिट किसको करेगा? पैसा तो इमीडिएट नहीं मिल रहा है, तो जब क्रेडिट में सामान बेचता है तो सेलर जिस पर्सन से बेचा है उसको डेटर बोलेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर उधार में बेचा है सेलर तो सेलर एंट्री ले रहा है, देखो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर सेलर को परचेजर का नाम मालूम होता तो वो नाम लिखता है, नाम मालूम नहीं है तो डेटर लिखेगा, देनदार जो पैसा उसको देगा। ठीक है, तो क्रेडिट सेल जब करोगे तो क्रेडिट सेल से क्रिएट हो जाता है, जन्म ले लेता है डेटर वर्ड, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर, ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल से डेटर, तो ये एंट्री हो जाता अगर ये हमारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है। अब देखो इसी की वर्किंग को हमारा आगे बढ़ा रहे हैं, यहां तक आप समझ गए हो तो देखो इसी वर्किंग को हम फिर से एक नए एग्जांपल के साथ ला रहे हैं। अब समझो, देखो मान लो कोई भी गुड्स लेने गए हो होलसेलर के यहां जिसकी लिस्ट प्राइस है 5000 रुपीज, ठीक है, या ये मान लो है 10,000 रुपीज लिस्ट प्राइस। होलसेलर बोला कि भाई आपको इसमें हम टीडी देंगे, टीडी 20% का। अब इसका 20% निकाल के देख लेना, ये आएगा 2000, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस वो कितना हो जाएगी 8000। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखा करेंगे, देखना सीपी कॉस्ट प्राइस 8000 रुपीज। लिस्ट प्राइस यहां पर है 10,000। होलसेलर हमको बोला यानी डीलर कि भाई हमारे यहां से सामान लोगे तो 20% का टीडी दे देंगे, तो 2000 का टीडी दे देगा हमको, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस, लागत प्राइस जो हमारे लिए होगा, जो सामान हमको मिला जितने में, तो हमको कितने में सामान मिल गया 8000 में, तो 8000 हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। साथ में हम क्या बोले थे आपको कि ये क्रेडिट प्राइस भी है, क्रेडिट प्राइस भी है, क्योंकि जान पहचान हो गया है दुकानदार से, मेरा होलसेलर से, तो हमको उधार भी दे रहा है 30 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, 45 जितने भी समय का दे रहा है क्रेडिट प्राइस। ठीक है, मान लो 30 डेज का दिया क्रेडिट प्राइस, लेकिन हम दुकानदार को बोले कि भाई हमको ऐसा करो
अगर हम इमीडिएट आपको पैसा दे दें तब क्या करोगे? तो दुकानदार बोला कि ठीक है 10% का आपको सीडी देंगे हम, ऐसा बोला, कैश डिस्काउंट देंगे हम। बोला पूरा पैसा हमारे पास नहीं है, नगद में पूरा नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ पैसा है। मान लो हम 60% आपको अभी इमीडिएट दे दें, अब 40% हम आपको बाद में देंगे, 60% अभी टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसका 60% हम अभी आपको दे रहे हैं, 40% हमको बाद में हम आपको पे करेंगे। तो होलसेलर क्या बोला कि जो ठीक है तुम 60% अभी हमको पे करोगे, तो वो 60% पर आपको सीडी देंगे, 40% तो उधार ट्रांजैक्शन हो गया, बाद में देने वाले हो, तो वो 40% पर आपको हम सीडी नहीं देंगे। सीडी हम जो भी देंगे आपको वो 60% पर देंगे, सीडी जो भी देंगे हम वो 60% पर देंगे। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होने वाला है। अब हम यहां से अलग हट गए, देखो 60% जो है ये कैश ट्रांजैक्शन होने जा रहा है, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, और 40% जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने जा रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये होने जा रहा है। अब देखो 60% जब निकालोगे 8000 का, 8000 का 60% जब निकालोगे 60% तो 4800 रुपीज बनेगा। और जब 40% निकालोगे 8000 का 40% ये निकालोगे 40% तो ये 3200 रुपीज होगा, 3200 रुपए 40%। ठीक है, ये उधार में है और ये नगद में है। अब इसी में माइनस आपका हो जाएगा सीडी 10% का, क्योंकि जो कैश में लेन देन किए उसी पर सीडी दिया जाना है। तो सीडी जो आपका आएगा ये 4800 रुपए का, यानी 4800 रुपीज का, 4800 का 10% जाओगे तो ये 480 का आपको सीडी मिल जाएगा, सीडी रिसीव हो रहा है ये। ठीक है, तो हम पे कितना करेंगे? जो बैलेंस हमारे पास पैसा बच रहा है, ठीक है, ये 3320 रुपया, सॉरी 4320, 4320 रुपीज हमको अब पे करना पड़ेगा। देखो इस पर ये करना होगा, क्लियर है? 4300 रुपीज, 4320 रुपीज ये हमको पे करना पड़ेगा, यही है केवल अब। ठीक है, अब ये हमारा वर्किंग कंप्लीट हो गया। देखो ये कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, इधर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर मान लो हम अलग अलग इसकी एंट्री अभी ले, परचेजर इसकी एंट्री लेना चाह रहा है मान लो, तो जो कैश में आप परचेज किए हो उसके लिए देखो परचेज अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे ही, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का परचेज किए हो? 4800 का। देखो कॉस्ट प्राइस आपका यहां पर है, क्योंकि इसको बाइफरकेट किया तो यहां कॉस्ट प्राइस आ गया, एक कॉस्ट प्राइस यहां, एक कॉस्ट प्राइस यहां 3200 का, तो 4800 रुपीज आपका यहां पर आ गया। 2, क्योंकि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो 2 कैश अकाउंट और 2 आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी हो जाएगा आपका यहां पर। अब कैश जो आप पे कर रहे हो 4320 का, 4320 का, और आपको जो डिस्काउंट मिला है वो है 480 का, तो आपका एंट्री देगा, देखो चला गया ये कैश वाला, कैश में परचेज किए हो तो आपका एंट्री ये जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां क्रेडिट में भी परचेज किए हो 3200 का, तो इसकी भी एंट्री चाहिए अपने को। तो यहां पर सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट, फिर से हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए, कितना से? 3200 से, और 2, क्योंकि उधार में खरीदे हो और नाम नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम समझाए थे कि क्रेडिटर लिखा जाता है जी, टू क्रेडिटर अकाउंट 3200 रुपीज। तो हमारा ये एंट्री चला गया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, आगे आपको हम समझाएंगे कि एंट्री के नाम पर कौन कौन से एंट्री होते हैं। कंपाउंड एंट्री भी होता है। देखो अगर परचेज हमारा देखो यहां प्लस में है और परचेज हमारा यहां भी प्लस में है, दोनों जगह प्लस में है, तो हमको 2 एंट्री करने की जरूरत ही नहीं थी, हम एक एंट्री से इसकी रिप्लाई ले सकते थे। देखो एक एंट्री से रिप्लाई कैसे लेते हैं, इसी का रिप्लाई हम अभी हम सेलर को हटा रहे हैं। देखो यहां से
एक एंट्री में हम रिप्लाई क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं इसका, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव है ये, टू डिस्काउंट अकाउंट, और टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब परचेज में तुम्हारा यहां चला जाएगा 8000, कैश में चला गया 4320, डिस्काउंट में आपका आ गया 480, और क्रेडिटर में आपका चला गया 3200 रुपीज। अब देखो एंट्री आपका क्या बन गया समझ लो। अगर हम कंपाउंड कर दिए उसी चीज को, तो कंपाउंड करने से क्या हो गया मामला समझ लो। कंपाउंड जब हम कर दिए तो मामला क्या हो गया कंपाउंड करने से। अब इसी दोनों एंट्री के बदले हम यहां सिंगल एंट्री ले लिए। देखो आप, यहां परचेज हमारा प्लस में था, यहां भी प्लस में था, दोनों को ऐड कर दिए, प्लस प्लस प्लस, तो 8000 हो गया। और जो चीज आप यहां माइनस में लिखे हो क्रेडिट में, वो सबको हम क्रेडिट में लिख दिए यहां पर। तो दो एंट्री की जगह पर आप एक एंट्री से भी इसकी रिप्लाई दे सकते हो। अब अगर यही सेलर के यहां एंट्री करना होता तो ये तो परचेजर के यहां हुआ, इसी एंट्री को उल्टा मार देना है, ठीक है, और परचेज की जगह टू सेल्स लिख देना है। यानी जब सेलर इसकी एंट्री करेगा तो क्या एंट्री करेगा, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा, उल्टा होने लगेगा। और यहां क्या हो जाएगा एंट्री, इसके लिए क्रेडिटर को क्या बोलेगा, डेटर, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू, अब परचेज को क्या बोलेगा वो, सेल्स, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये दोनों एंट्री हो गया सेलर के यहां का। अगर ये एंट्री एक एंट्री में लेता वो तो सीधा रिवर्स एंट्री मार देता सेलर, विक्रेता जो है क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर की जगह डेटर अकाउंट डेबिट, और टू परचेज की जगह क्या कर देता, टू सेल्स अकाउंट, ये कर देता, ठीक है। तो ऐसे एंट्री हो जाता है। तो एक वर्किंग देखो इस तरह से हो गया, बाइफरकेट कर दिया गया कि पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में नहीं हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन कैश में किया गया है और कुछ ट्रांजैक्शन उधार में किया गया है। जो कैश में ट्रांजैक्शन किए हो उस पर कैश डिस्काउंट की बात आया है, लेकिन जो उधार में ट्रांजैक्शन किए हो उस पर सीडी की बात नहीं आया है। तो होप कि ये ट्रांजैक्शंस जो है टीडी सीडी वाली जो ट्रांजैक्शंस आज के क्लास में हम डिस्कस किए हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक को हम यहां पर एंड कर रहे हैं, डिस्काउंट की टॉपिक को। अगला नई टॉपिक फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। थैंक्स।